सूर्य की किरणें बदन पर पड़ जाए। सूरज की किरणों की धूप कितनी आवश्यक है, इसका एक उदाहरण लखीमपुर खीरी जिले में जहां हमारा आश्रम है, वहां पर हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल वर्मा जेल के डॉक्टर थे, टूटी फूटी हड्डियों को सुधारते थे। अब अलग प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ा बनाया तो कह रहे थे मेरे मित्र की माँ कुछ हड्डियों में बीमारी थी, जॉइंटों में, उठ नहीं पाती थी, 2-4 साल से खाट पर पड़ी रहती थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने चेक किया, दवाई दिया, लेकिन ठीक नहीं हुई। मैं स्पेशलिस्ट माना हुआ डॉक्टर हूँ। तुमने कहा फिर क्या किया अनिल? तो उन्होंने कहा गुरुदेव फिर हमने अपने और सीनियर डॉक्टरों को बुलाया। हमने कहा मेरे मित्र की माँ है तो मेरी माँ है और इसको ठीक करके मानूंगा। तो हम सब डॉक्टरों ने मीटिंग करके उसका इलाज किया, फिर भी ठीक नहीं है। डॉक्टरों को फेल कर दिया उस डोकरी ने। तो मैंने एक दिन सोचा मामला क्या है, यदि बीमारी होती तो दवा से ठीक जरूर होती, कुछ बात और। तो मैंने सोचते सोचते सोचा और पूछा कि तेरी माँ के शरीर में सूरज की धूप कितने दिनों से नहीं लगी है? तो उसने कहा करीब करीब 8 वर्ष हो रहे हैं सूरज की धूप नहीं लगी। बोले इस माँ की खाट को उठाकर धूप में डालो। बोले धूप में डलवाया, 3 घंटे धूप का सेवन किया। 3 दिन के बाद वो डोकरी, वो बुढ़िया माँ अपने आप खाट से उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। हमने कहा दवा फेल है, सूरज की धूप काम करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सूरज की धूप का भी सेवन करना। धूप का सेवन न करने वालों की हड्डी कमजोर हो जाती है। थोड़ा धूप लगना चाहिए। बॉडी का कलर भी पीला हो जाता है, फिर गुलाबी कलर नहीं आता है। ये धूप कलर को भी अच्छा बनाती है और विटामिन डी मिलता है तो बुद्धि तेज होती है। साहेब बंदगी बोलो। और नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। आपको शांति मिले ऐसी मेरी शुभकामना है। इसके लिए बुद्धि में विवेक जागृत करो। विवेकहीन कार्य मत कीजिए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। ऐसा वैसा खान पान भी बंद कीजिए। ऐसी वैसी गंदी आदतों का त्याग कीजिए और घर में गम खाना भी सीखिए। जोश खरोश में मत रहिए, माया में बेहोश मत रहिए, हर्ष में होश में रहिए। सत्संग होश देता है, सत्संग तुम्हारी बेहोशी को तोड़ देता है। सत्संग गम खाना सिखा देता है। तुम तो तुम हो, भगवान श्री राम को भी गम खाना पड़ता था। कृष्ण भगवान ने कितनी गम खाया है। उनके बुआ जी का लड़का कृष्ण भगवान को, जिसका नाम शिशुपाल था, बहुत गालियां दिया। कृष्ण सामने ही सुनते रहे, हंसते रहे और अपनी बुआ जी से बोले कि इसको मैं मार दूंगा। तो बुआ जी ने कहा बेटा क्षमा कर देना, मारना मत। कृष्ण ने कहा इसकी 99 गलती माफ करूंगा और जब 100 गलती करेगा तो इसको पूरा साफ करूंगा। शिशुपाल कहते हैं जब भगवान की गोद में पहुंचा था तो उसके 3 भुजाएं थी, एक भुजा गायब हो गई थी। तो उसके इतिहास में लिखा था जिसके हाथ में पहुंचकर तेरी एक भुजा गायब होगी उसी के हाथों से तू मारा जाएगा।
तो शिशुपाल की माँ ने कृष्ण भगवान से कहा था, तुम मत मारना, मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्योंकि आकाशवाणी हो गई है तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। कृष्ण ने कहा, मैं 99 गलती क्षमा कर दूंगा और 100 गलती करेगा तब मारूंगा। तो 99 गलती किया उसने, तब तक तो क्षमा हो गया। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को सहा है। भगवान राम ने परशुराम के कठोर शब्दों को सहा है। तुम उस देश के वासी हो जिस देश का भगवान भी सहनशील था, जिस देश का भगवान संघर्ष में मुस्कुराता था, संकट में हंसता था, उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं कहूँगा, जिंदगी में कोई संकट हो, संघर्ष हो, तो भी राम की तरह मुस्कुराते रहना और कृष्ण की तरह हंसते रहना। दुनिया का झमेला तो कम नहीं होगा। मनुष्य की जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है। एक तो जिस रोज तुम्हारी शादी होती है उस दिन मेला लगता है। आ जाते हैं 200-400 लोग, 1000 लोग। लोगों को अच्छा भी लगता है जितनी भीड़ हो जाए, और डर भी लगता है। देखिए, बारात 500 लोग जाते हैं लड़की वाले के यहाँ दूल्हा को लेकर शादी के लिए। दूल्हा की हिम्मत बढ़ाने के लिए, चल तू मेरे साथ, तेरे साथ मैं, तू अकेला नहीं। लेकिन देखो दुल्हन की कितनी हिम्मत है, उधर से अकेली आती है हिम्मत करके। क्या बात है! उसका भरोसा भी कितना है कि अभी ये जो दूल्हा है ये भी तो अपरिचित है उसके लिए, ससुर भी अपरिचित, रिश्तेदार भी अपरिचित। लेकिन अकेले उस घर से वो लड़की निकल करके साथ साथ आती है, ससुराल में अकेले एंट्री करती है। उस लड़की की हिम्मत को मेरी व्यास का दी धन्यवाद दे रही है। और ये दूल्हे के डर को भी आशीर्वाद है। 500 लोगों को लेकर गया है। इस तरह तुमने कभी सोचा नहीं होगा, सोचने का टाइम भी नहीं। और मैं तो साधु आदमी, खाली हूं, सोचता ही रहता हूं। जो बेटी किसी की है, तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है, लाड़ी बनकर आई है, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसका प्रेम, उसका साहस सराहनीय है। सभी सासुओं से कहूंगा उसके लिए मां का हृदय बना लेना, ताकि उसका विश्वास पूरा खरा उतरे। सभी ससुर उसके लिए पिता का रूप बना लेना। और पति यदि तुम बने हो तो उसके ऊपर हमेशा छाया रखना, उसकी सिक्योरिटी बनकर रहना, उसको दुख मत देना। क्योंकि विवाह के समय मंडप में तुम संकल्प लेते हो कि बहुत प्रेम से रखूँगा, उसके बाद शादी हो गई तो दारू पीना शुरू करते हो, तुम्हारी पत्नी दुखी होती है। पति दारू पी करके, बीमार हो करके, कमज़ोर हो करके जल्दी मर जाता है, अपनी पत्नी को विधवा होने का दुख दे जाता है, छोटे छोटे बच्चों का सहारा टूट जाता है। उस पत्नी के कंधों पर ये सारा भार आ जाता है। इसलिए पतियों से कहूँगा, शराब मत पीना, स्वास्थ्य को भी संभाल कर रखना, शरीर में कमजोरी ना आए, बलिष्ठ शरीर हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकि अपने परिवार का सही निर्वहन कर सको और घर में कोई दुख ना आए। तुम्हारा सहारा जिस बेटी ने पकड़ा है, अकेले वहां से तुमको देख कर आई है, उसका सहारा बीच में टूटने ना पाए। और उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना, उन्नति भी करना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी लाना,
अच्छे कपड़े पहनाना, बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाना, भोजन भी अच्छा खाना। अब दूसरा प्रश्न में जो चाणक्य से पूछा गया कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है। ध्यान से सुनना। चाणक्य ने चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दिया है। शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं। सबसे बड़ा तप शांति है। और न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख संतोष है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष का अर्थ है कुछ काम ना करना, ये संतोष नहीं है, ये तो आलस्य है। सुबह से लेकर शाम तक कठोर श्रम करना, जो फल मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, इसका नाम संतोष है। कुछ लोग संतोष का अर्थ काम ना करना ही मान लेते हैं। वो कुछ काम नहीं करते हैं और कहते हैं हमें संतोष है इसलिए काम क्यों करो। संतोषी काम तो करता है, फल में संतोष करता है। आलसी काम ही नहीं करता है और कहता है हम संतोष कर लिए। ये संतोष नहीं है। और कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है। कर्महीन मनुष्य धरती का भार हो जाता है और कर्मयोगी मनुष्य धरती का श्रृंगार हो जाता है। इसलिए कर्म करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। किसी जैन मुनि ने कहा है कि खाली न बैठ, कुछ काम किया कर, और यदि कोई काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सियां कर, फिर से सियां कर। कितनी बड़ी बात है। ये तरुण मुनि है ना जैन धर्म में। तरुण मुनि, तरुण सागर मुनि, तरुण सागर, वे कुछ ऐसी बात कहते हैं कड़वे प्रवचन के नाम से। कुछ काम किया कर, खाली ना बैठ, कुछ काम किया कर। यदि काम कुछ नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सियां कर, फिर से सियां कर। इसका मतलब ये नहीं पाजामा फाड़ो, ये तो उन्होंने कहा है, इशारा है कि कुछ काम करो। खाली मन शैतान का घर होता है। कर्मयोगी बनो, आलसी नहीं। और कर्मयोगी बीमार भी कम होता है। कर्मयोगी का शरीर भी सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है। आलसी कभी स्वस्थ दिखाई नहीं देता है, हमेशा बीमार जैसा लगता है। इसलिए मैं कहूँगा, शरीर को स्वस्थ और सुंदर और तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो दिन भर में इतनी मेहनत जरूर करो शरीर से कि थोड़ा पसीना निकल आए। कितने लोगों का तो पसीना ही नहीं निकलता है, और जिसका पसीना न निकले तो उसको बुखार आएगा, और बुखार में पसीना निकलेगा तो पसीना वो बीमारी निकल रही है। पसीना बीमारी है, वो जब तक शरीर से बाहर नहीं होता है तो शरीर बार बार बीमार हुआ करता है। इसलिए पसीना निकलना चाहिए। थोड़ा सा
योगा भी कर लिया करो। जो खेती बाड़ी करते हैं उनका योगा तो खेत में ही हो जाता है, उनको ज़रूरत नहीं है इधर उधर सांस वांस लेने की, सब ठीक हो जाता है। लेकिन जिनका दुकान पर बैठने का काम है, ऑफिस में बैठने का काम है, या प्रवचन करने का काम है, या हल्का फुल्का काम है, ये महिलाओं को थोड़ा योगा करना चाहिए। देखिए, बहुत गौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब तक ये महिलाएं लड़की रहती है, लड़की यानी बेटी, तो इनका शरीर पतला रहता है, ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। और जहाँ ये पत्नी बनी, उसके बाद जहाँ माँ बनी, सब शरीर इनका बिगड़ गया। फिर ये दौड़ती नहीं है, चलती नहीं है, छलांग नहीं मारती है, तो धीरे धीरे शरीर बिगड़ता है। तो ज़्यादा उम्र में दौड़ना और छलांग मारना भी शोभा नहीं देता, थोड़ा शर्म की भी बात है, इज्जत का सवाल भी है। तो क्या करना चाहिए? तो फिर योगा कर लेना चाहिए। योगा से हर अंग ठीक हो जाता है। मैं डेली 45 मिनट करता हूँ। आज करीब करीब करते करते 27 वर्ष हो गए हमको। और पैदल भी डेली छत पे चलता हूँ, लंबी चाल, और कदम गिन कर चलता हूँ मैं, ऐसे नहीं चलता हूँ, गिनता हूँ। काउंटिंग के लिए एक संत को रखता हूँ, तुम काउंटिंग करो। कम से कम 3 किलोमीटर रोज सुबह पैदल, अन्यथा बैठे बैठे शरीर बिगड़ जाएगा। आलस्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और शरीर भी आदत पकड़ता है, अगर बैठने की आदत हो जाए तो उठने का मन नहीं होगा, और सोने की ज़्यादा आदत हो जाए तो जागने का ही मन नहीं होगा। इसलिए शरीर से काम लो, क्योंकि इसके खिड़की दरवाजे तो बनने नहीं हैं। एक दिन ये मरेगा, पक्का है। मरने से पहले इसकी कीमत वसूल कर लो। इसको रोज चाय पिलाते हो, बिस्कुट खिलाते हो, हलवा खिलाते हो, जलेबी समोसे खिलाते हो, तो कम से कम इसकी कीमत भी तो अदा करो, इससे काम भी ले लिया करो। आलस्य विद्यार्थी का दुश्मन है। आलसी व्यक्ति विद्या अध्ययन नहीं कर सकता है। अधिक सोने वाला विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके, और विद्यार्थी को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। फैशन से बचो, फैशन की बहार, इससे अपने आप को बचाओ। फैशन में मत फंसो। जिंदगी को सुंदर बनाओ। तुम्हारे कपड़े सुंदर कम हो कोई बात नहीं, उसकी गम मत करो। जिंदगी इतनी सुंदर बनाओ कि आपको देखने के लिए लाखों आंखें इंतजार करें। इतना जीवन सुंदर हो। अपने चरित्र को, कर्मों को इतना सुंदर बनाओ कि आपके दर्शन के लिए लोग प्रतीक्षा में खड़े रहे। वाणी को इतना अच्छा बनाओ कि आपकी वाणी सुनने के लिए करोड़ों कान शांति से स्थिर हो जाए। अभी जब रात में 9 बजे रात्रि प्रवचन आता है टीवी में, विश्व के 25 करोड़ लोग प्रवचन सुनते हैं। जो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, वही भी बैठकर प्रवचन सुनते हैं। एक शराबी कह रहा था, मैं आपका सबसे अच्छा श्रोता हूं। तो उसकी माँ ने कहा, ये शराबी भी बहुत अच्छा है, ड्रिंकर है। तो मैंने कहा, तुम सत्संग सुनते फिर शराब क्यों नहीं छोड़ते? बोले, शराबी तो पहले से हूं, श्रोता तो बीच में बना। बोले, छोड़ तो दूंगा, कम किया हूं, लेकिन थोड़ा तुम और ज़्यादा प्रवचन सुनाओ तो छूट जाएगी धीरे धीरे। मैंने कहा, मैं तो रोज़ सुनाता हूं। बोले, तुम 20 मिनट सुनाते हो और शराब तो 2 बोतल पीता हूं, थोड़ा आप भी बढ़ाओ। स्वभाव को इतना सुंदर बनाओ कि करोड़ों लोगों के दिलों पर तुम्हारा प्रभाव।
फिर तुम राजनीति करोगे, उसमें भी सफल रहोगे। सत्संग राजनीति में भी सफलता देता है, बिजनेस में भी सफलता देता है। सुंदर स्वभाव जिस नेता का होता है उसको वोट ज्यादा मिलते हैं। जिसकी वाणी प्रखर है उस नेता को सपोर्ट ज्यादा मिलता है। और जिसका स्वभाव भी ठीक नहीं, वाणी भी ठीक नहीं, कर्म भी ठीक नहीं, वो नेता का विस्फोट होता है। वोट नहीं, सपोर्ट नहीं, विस्फोट हो जाता है, हारेगा। राजनीति करने वालों के लिए भी सत्संग जरूरी है। अभी मुझे एक नेता मिला छत्तीसगढ़ में, तो उसको मैंने देखा तो बूढ़ा सा लग रहा था, और 5 साल पहले बड़ा स्मार्ट, हष्ट पुष्ट, लंबा, 6.5 फीट का, तो ऐसे अधमरा जैसा बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ है? ये तो मेरे पास आया प्रणाम करने, माला पहनाने। तो हमने कहा बहुत कमजोर हो गए, क्या बात है? बोले बात कोई नहीं है गुरुवर, सांसद का चुनाव लड़ा था, बुरी तरह हार गया। उस दिन से न जाने क्या हुआ है, सब शरीर ढीला हो गया है। हमने कहा दूसरा एक सांसद और राजनांदगांव का भी हारा था, वो प्रदीप, तो वो तो खुश रहता है। बोले खुश क्या, वो आपका सत्संग बहुत सुनता है। मैंने कहा वो तो और तंदुरुस्त हुआ है। मेरा प्रवचन हो रहा था राजनांदगांव जिले में केशला में, जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्षेत्र है, तो वो सत्संग सुनने के लिए आया। हारा हुआ सांसद तो बैठ करके आगे ही लौट लौट कर सत्संग सुनता था। जब मैं हंसी वाली बात कहता तो हंसते हंसते लौट जाता था, सबसे ज़्यादा वही हंसता था। तो मैंने कहा प्रदीप इतना क्यों हंसते हो? बोले हार चुका हूँ, अब कुछ और होना नहीं। बोले हंसता इसलिए हूँ कहीं हार्ट अटैक भी ना हो। दुख तो है, लेकिन आपके सत्संग से हंसी लाकर दुख मिटाना है। सत्संग हार को भी सहने की ताकत देता है, सत्संग हानि को सहने की ताकत देता है, सत्संग किसी के वियोग के दुख को सहने की ताकत देता है। अभी मेरे पास में 10 बजे वाराणसी से फोन आया। बोले 10 मेद घाट पर बैठा हूं, लो गुरुदेव मेरी वाइफ को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दिया, भजन सुना दिया। फिर वो मोबाइल लेकर दूर गया, बोला दूर हूँ। हमने कहा क्या हुआ राजेश? बोले हुआ क्या गुरुदेव, डिस्ट्रिक्ट जज का स्टेनो हूँ और वाइफ को कैंसर हो गया है, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया 3 महीने में फाइनल हो जाएगा। तो हमने कहा अरे कैसे हुआ राजेश? बोले पता ही नहीं चल पाया, लास्ट में पता हुआ पूरा फैल गया है कैंसर। तो हमने कहा फिर थोड़ा उनको दुख हुआ, रो पड़े। तो हमने कहा राजेश रोना मत, मेरे बचपन के तुम भक्त हो। जिस समय में नया नया साधु था तुम साथ साथ चलते थे कमंडल लेकर। राजेश उस ज्ञान को याद करना। बोले गुरुदेव, तो उनको हंसी आ गई। बोले गुरुदेव जब ज्ञान भूल जाता है तो रोता हूँ, और आपका ज्ञान याद आता तो हंसता। जिंदगी ऐसा फंसी। बोले मालूम है ये संसार मिलन वियोग का संसार है, जहाँ संयोग और वियोग होता है, यहाँ कोई आ रहा है कोई जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, जहाँ दूल्हा घोड़े पे चढ़ा जा रहा है, कहीं पे जनाजा उठा जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया, यहाँ कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। 5 मिनट समझा दिया, हंसने लगे, दुख दूर हो गया। ये मृत्युलोक है। जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, कभी कभी उनके वियोग होने का नंबर आ जाएगा। बीमारी के कारण उनकी अचानक मृत्यु होगी, एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होगी, अचानक उनकी मौत का समय निकट आ गया, कोई खास बीमारी नहीं फिर भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन को सहना, यही सत्संग की पहचान है कि दुख की घड़ियों में भी विचलित ना होना। तो समझ लो सत्संग का प्रभाव आ गया है। संभालो अपने को।
एक माँ दरवाज़ा खोलकर कमरे में जाती है, देखती है बेटा मरा पड़ा है, लाश पड़ी है। जिस बेटे का विवाह है उसको बिजली का करंट कमरे में लग गया। मेहमान भोजन कर रहे हैं, माँ निकल कर आती है, कमरे को बंद करती है, ताला लगा देती है। सब मेहमानों के विदा हो रहे हैं, खा रहे हैं। अपने पति से शाम को कहती है, पड़ोसी ने कोई सामान हमको दिया था मांगने से, अब वो वापस लेना चाहती है, मेरा देने का मन नहीं है, तो क्या करूं? तो पति ने कहा, हंसते हंसते मांग कर लाई थी, हंसते हंसते वापस देना चाहिए, इसमें दुखी नहीं होना चाहिए और देने का मन होना चाहिए, वापस कर दो। तो उसने कहा, आइए, एक सामान भगवान ने भी दिया था, उसने वापस ले लिया, आपको दिखाते हैं। दरवाजा खोला और अंदर ले जाकर अपने बेटे की पड़ी हुई लाश को दिखाया। कहा, बिजली करंट लगने से बेटा मर गया, जिसका आज विवाह था। ये सामान भगवान ने दिया था और भगवान ने इसको वापस ले लिया। अब दुखी मत होना, क्योंकि पड़ोसी सामान दे तो हंसते हंसते वापस देना चाहिए, तो भगवान का सामान भी हंसते हंसते वापस लौटा देना चाहिए। उस नारी ने अपने पति को इस ढंग से समझाया तो पति ने कहा, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है ज्ञान तुम्हारा, संस्कार तुम्हारा, क्योंकि अगर इस ढंग से तुम न समझाती, अचानक बता देती, तो बेटे के वियोग के दुख में शायद मेरा भी वियोग हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता। आदमी ज़्यादा खुशियों को भी सह नहीं सकता है और ज़्यादा दुख को भी सह नहीं सकता है। रंज गम सहने को कलेजा चाहिए, आज के बिस्मिल को काबा चाहिए, यूसुफ को जुलेखा चाहिए और मुझे भी मासूम तुम सा चाहिए। रंज गम सहने को कलेजा चाहिए, और यदि सद्गुरु मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। संभालो, दुख की घड़ियों के बीच में स्वयं को संभालो। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। कभी जिंदगी की धारा सुख के किनारे की तरफ सटकर बहती है, कभी दुख के किनारे की तरफ सटकर बहती है। दुख सदा रहने के लिए नहीं आता है, दुख अपने और पराये की पहचान कराने के लिए आता है। तुम्हारे पास में कितना धैर्य है, कितना साहस है, कितनी समझ है, इसकी परीक्षा लेने के लिए दुख आता है। दुख में घबराना, घबराने वालों का दुख दुगना हो जाता है और धैर्य रखने वालों का दुख दूर हो जाता है। धैर्य रखो। सत्संग हमको दुख से भी बचाता है, ज्ञान दे देता है। सुख को पचाना सीखो और दुख को सहना सीखो। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं, उसके बाद विराम दूं। एक गरीब आदमी रिक्शा चलाता था। गरीबी भी एक बहुत बड़ा असमंजस है। गुरुदेव की कृपा हो कि आपके किसी के घर में गरीबी न रहे, और यदि गरीबी प्रयास करने से भी मिटती नहीं है तो गरीबी में भी शिवरी बनकर भक्ति कर लेना। यदि अमीरी है तो मीरा बनकर भक्ति कर लेना। यदि पिता विरोध में है तो प्रहलाद बनकर भक्ति कर लेना, और भाई यदि परेशान करता है तो विभीषण बनकर भक्ति कर लेना। सौतेली माँ दुख देती है तो ध्रुव बनकर भक्ति कर लेना, लेकिन भक्ति कभी मत छोड़ना। गरीबी से विचलित होकर भक्ति छोड़कर मत बैठना, क्योंकि भक्ति तो भाव की होती है। शिवरी के बेर में वही स्वाद है जो अमीर के गुलाब जामुन में स्वाद है, और आम शिवरी के बेर खाने में संकोच नहीं करते,
कृष्ण विदुर जी का साग भाजी खाने में संकोच नहीं करते। याद रखना, भक्ति अगर पूर्ण है तो आप गुरुदेव को बेर भी खिला सकते हो, और बेर भी ना हो तो केवल आंसुओं भरी श्रद्धा उनके चरणों में सौंप दो, तो भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते।